हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे आज श्रृंगार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? श्रृंगार के लिए भी बहुत सारी टीचिंग है लोगों के पास कि एक जो स्त्री है उसको श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज हम वचन से इस बात को सीखेंगे कि श्रृंगार करें या ना करें, श्रृंगार करने से क्या प्रॉब्लम है और विदाउट श्रृंगार क्या प्रॉब्लम है, बाइबल हमें क्या सिखाती है। जो बाइबल हमें सिखाएगी हम उन चीजों को फॉलो करेंगे। ओके, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? तो एक वचन निकाल लीजिए मेरे साथ, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 1 से 6 पहले पर स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 6। और यहां पर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही ध्यान से उस चीज को आपने सुनना है। ओके, पढ़े कोई भी जन। अब सुने ध्यान से, जो यहां पर पत्नी है वो भी ध्यान से सुन लो जो टीचिंग ले रही है, वो जो भी विदाउट पत्नियों की है वो भी सुन लो, और जो पत्नी बनने जा रही है वो भी सुन लो, क्योंकि कईयों के रिश्ते भी हो चुके हैं। हालेलुया। सबके लिए है ये चीज, और ये जानना भी हमें बहुत ही जरूरी है कि सभी लोग, ज्यादातर खासकर हमारे पंजाब के अंदर कुछ ऐसे स्थान है जहां पर यह बोला जाता है कि आप श्रृंगार नहीं कर सकते। और मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसे परमेश्वर के दासों को बोलते देखा है, अगर कोई विवाह के अंदर मान लो कोई मेकअप करके आ गया तो कहता पहले मैं उसके मुंह धुआऊंगा, अगर वो श्रृंगार करके आ गया फिर उसका निकाह पढ़ूंगा। तो इतनी बुरी दशा कर दोगे बंदे की, तुम अगला, आजकल तो श्रृंगार में मैंने सुना बहुत सारे पैसे लगते हैं वैसे, है ना, और अगला जिंदगी स्टार्ट करने जा रहा है, अगला नहा धो के आएगा, टिच पिच हो गया, और एक पादरी आगे कहता है मुंह धो के फिर तेरा निकाह पढ़ूंगा, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी है। बहुत सारे ऐसे माहौल बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वचन से। हाँ जी, पढ़िए, क्या लिखा है बेटा, जोर से सुने ध्यान से। क्या लिखा है यहाँ पर? पहली बात, परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे पत्नियों, क्या बोला? हे पत्नियों। आगे जी, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अब यहां ये चीज नोट करनी है आपने। पहला वचन क्या बोला? पत्नी को बोला। क्या बोला? पत्नी को पति के अधीन रहना है। अब ये चीज नोट करनी है आपने, अधीन। पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है। नंबर 1 पॉइंट आ गया अपना। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो, अब ये चीज समझनी है, इनमें से कोई ऐसे हो। कैसे हो? बोलो। जो वचन को ना मानते हो। जो वचन को न मानते हो। अब सुनना बात, नंबर 1 तो हमारे बात आ गई, पत्नी को पति के अधीन रहना है, और नंबर 2 उनके भी अधीन रहना है जो वचन को नहीं मानते। किनके? वचन नहीं मानते। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज आ जाए जो मैं डालना चाहता हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? पत्नियों को अपने पति के अधीन रहो। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा। आउट तो नहीं जा रहे हम, समझ रहे हैं आप सब बात? ओके। दूसरा उसने कहा ऐसे भी हैं जो वचन को नहीं मानते। फिर रिपीट करो यहीं से, दोबारा से। इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो, यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो। हमारा नंबर 2 पॉइंट क्या बन गया? जो वचन को न, मतलब हमने शॉर्टकट में लिख दिया वचन जो नहीं मानते या वचन को नहीं मानते। समझ आ गई यहां तक? अब आगे चलो। तो भी तुम्हारे भय, अभी सुनो, तो भी तुम्हारे भय सहित, भय सहित। आगे, पवित्र चाल चलन को देखकर, पवित्र चाल चलन को देखकर, बिना वचन के बिना वचन के अपने
अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन को देखकर चेंज हो जाएं। दोबारा समझाई, के द्वारा रिपीट कर दूं मैं, समझाई बात। यहां पर यह लिखा है हर एक पत्नी को ऐसा नमूना देना है कि वो तुम्हारे जीवन को देखकर, जो व्यक्ति वचन नहीं मानते। नंबर 3 में आएगा पत्नी परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के भय में अपने पति के साथ व्यवहार करे। समझ आ गई बात? अपने पति के साथ व्यवहार करे। एक बार फिर रिपीट करो इस वचन को, सुनो ध्यान से दोबारा से फिर। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर। यहां पर एक चीज और आ गई हमारे सामने, पवित्र। यह बहुत जरूरी है, पवित्र चाल चलन। पवित्र चाल चलन को देखकर, हाँ जी, बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। सिंपल प्रचार समझ आ गया? यहां पर सिंपल वो बंदा बोल रहा है, प्रभु का वचन कहता है पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। नंबर 2, जो पति वचन नहीं मानते उनको भी आपने अधीन रहना है, परमेश्वर के भय में चलना है, और आपका पवित्र चाल चलन होना चाहिए कि जिससे वो देखकर क्या हो जाए, खिंच जाए। या तो फाइनल हो गया। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। अब ध्यान दो इस बात के लिए। नंबर 4 पॉइंट में क्या आता है? तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। कि तुम्हें समझ आई बात? ये आप पत्नी को क्या बोल रहा है वो? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। आगे, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने पाना या भांति भांति के कपड़े पाना, वरन तुम्हारा छुपा हुआ मनुष्य और गुप्त तुम्हारा मनुष्य नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। ओके, अब यहां पर कहां पर तुम्हें नजर आता है कि उसने श्रृंगार से मना करा? हमने चौथे पॉइंट के ऊपर नजर डालनी है। उसने कहा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। मतलब मैं कुछ चीज बोलूं आपको, भाई आप ये दिखाने के लिए काम मत करें। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो काम करने से मना कर दिया आपको। मना तो किया नहीं मैंने क्या कहा? दिखाने के लिए काम मत कर। मतलब काम तो करो आप, पर दिखाने के लिए ना करो। मना तो नहीं किया। तो ये क्या कह रहा है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। क्यों बोला उसने? इसका कारण है, आज लोगों ने कह दिया कि वचन में साफ साफ लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, दिखाने के लिए श्रृंगार नहीं करना। जैसे कि बाल गूंदने। अब पहली बात तो ये पूछे, बाल गूंदने का मतलब क्या होता है? जो औरतें अपनी चुटिया वगैरह कुछ ही बनाती हैं बाल, अब ये बाल खुला रखे तब भी मुसीबत पा देंगे लोग। क्या स्त्री बाल खुला छोड़ दे? उन्हें क्या बाल, जैसे कि बाल गूंदना, भांति भांति के ड्रेसेस पाना, सोना पाना, ये क्यों बोला गया उसने? इसके 2 कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कहता है तुम्हारा गुप्त मनुष्य पवित्र चाल चलन। देखिए दो इसके अंदर चीजें बताऊंगा मैं आपको। मान लो एक स्त्री है, ध्यान दो इस बात के लिए, उसका पति वचन को नहीं मान रहा। कि तुम्हें समझ आई बात? वचन को नहीं मान रहा। वो ये कहना चाहता है तुम्हारा पवित्र चाल चलन कैसे होना चाहिए। सिंपल साधारण सी बात कि जब भी वो आए, आपका हस्बैंड आता है, आपका बोलना, आपका चलना, आपका प्रेयर, आपकी प्रार्थनाएं, आपका सब ओके होना चाहिए। अगर वो तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें गुस्से में नहीं आना। तुम्हारे से दुर्व्यवहार कर रहा है, नहीं आना, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो परमेश्वर दिखना चाहिए। हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले हैं,
इस स्त्री को, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना है कि यीशु क्या है, उसका प्रेम क्या है। ओके, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां बिना वचन के, परमेश्वर के भय के द्वारा हट कर कुछ काम करती है। वो क्या काम करती है मालूम है? क्या काम करती है? उनका डिफरेंट काम होता है। वो ये श्रृंगार के लिए मना नहीं कर रहा, वो कह रहा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। इसका मतलब अब मैं समझाऊंगा। एक मिनट के लिए आपको चुन्नी मिल सकती है मुझे? आप सुनिए ध्यान से। मुझे पहले बात, जैसे मैं चुन्नी पकड़ूंगा तुम्हारी हंसी स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए एक स्त्री है, ये चुन्नी भी ऐसी दे दी श्रृंगार से वाली, उसने ये चुन्नी ले ली, सुनिए ध्यान से, और पूर्ण तरीके से श्रृंगार शुरू कर लिया अपना, जो भी करते हैं श्रृंगार लेडी, ये आईब्रो वगैरह या जो भी, मतलब आंखों में नीला पीला काला जो भी लगा लिया, आईने में कुछ भी लगा लिया, उसने पूरी सुंदरता अपनी बढ़ा के, ठीक है, और वो अपने हस्बैंड के साथ पेश आ रही है। जब उसका हस्बैंड आ रहा है तो वो क्या कर रही है? अपना श्रृंगार, अपनी ड्रेसेस, अपनी जो लुक उसने चेंज कर ली है, वो अपने हस्बैंड को ये चीज दिखाना चाहती है। अब सुनो ध्यान से, वो कहता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, लेकिन ये स्त्री क्या कर रही है? श्रृंगार लेकर फ्रंट में आ रही है वो। अब श्रृंगार करना मना नहीं किया, सुनो ध्यान से। वो क्यों कर रहा है कि तुम श्रृंगार को, दिखावटी श्रृंगार का मतलब समझिए आप। वो हस्बैंड के पास आई और जैसे मान लो पानी लेकर आ गई, ये जैसे गिलास है, मान लीजिए हस्बैंड आ गया, आयो पानी लेके आ गई, और वो सोचती है कि मैं अपने श्रृंगार से, अपने टैलेंट से, अपने बाल गूंदने से मैं अपने पति को प्रभावित कर दूंगी कि मेरा पति मेरे अंडर में आ जाए। सुनो ध्यान से बात। वो इसलिए उस तरीके से वो सोच करके वो श्रृंगार कर रही है, और फिर अपने पति के सामने आती है पानी लेके। सुन रहे? और फिर पानी जब पी लिया पति ने, फिर ऐसे मुस्कुराती है। सुन रहे? अभी सुन। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? वो हमें क्या समझाना चाहता है, ये ध्यान देने वाली बातें। वो कहता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, मतलब वो कहता है तुम अपने श्रृंगार से अपने पति को नहीं खींच सकते। बहुत सारी औरतें क्या करेगी, पति को, मान लो एक दिन आपने खुश कर दिया, स्त्रियों ने श्रृंगार कर लिया, अपना बन गई, माधुरी दीक्षित बन गई, मान लो चलो कोई हीरोइन बन गई, लेकिन वो प्यार जो है ना, वो तुम्हारा शारीरिक प्यार रहेगा। हो सकता तुम्हारे पति को तुम पसंद आ जाओ, वो गले लगा ले आपको, किस विस कर ले, प्यार कर ले आपको, और आप सोचोगे बस मैंने पति को कब्जे में कर लिया। वो कह रहा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। श्रृंगार को बेस ना बनाए आप कि मैं श्रृंगार करके या कोई बहुत चीज लगा के कुछ भी करके अपने पति को मैं आकर्षित कर सकती हूं। वो कहता तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। वो कहता श्रृंगार तो करो, श्रृंगार करो, कोई टेंशन नहीं श्रृंगार करने में, बट तुम्हारा जो पवित्र चाल चलन है ना, वो जरूरी है। पवित्र चाल चलन क्या है आपका? बाइबल टू कोडिंग। हमें परमेश्वर के वचन से चलना है। उसमें यह नहीं कहा औरतों को कि तुम श्रृंगार ना करो, स्त्रियों को नहीं कहा। उन्हें कहा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। वो उन स्त्रियों के लिए बोला है जो सिर्फ ये सोचती हैं कि हम लोग बहुत सुंदर हैं और हम लोग बड़े इंटेलिजेंट है और मैं पता नहीं क्या कर दूंगी और मैं पता नहीं तोप हूं। वो तोप तब कुछ नहीं है। बिना वचन के कोई भी स्त्री विजय नहीं पा सकती किसी भी स्थान पे। तो यहां पर साफ कहा उसने तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। समझ आ गई बात? दिखावटी का मतलब समझ रहे ना आप? लेकिन यही चीज हमारे सेवकों को समझ नहीं आती।
वो जब टीच करते हैं किसी बात को, वो ढंग से, प्रॉपर ढंग से टीचिंग नहीं करते उस बात को। भाई तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। अब मैं बोलूं बेटा ये दिखाने के लिए मत काम करो, तो मैंने मना थोड़ा ना किया, काम करो आप। अब वचन में क्या लिखा है? जो कोई भेंट दे दिखाने के लिए ना दे। अब परमेश्वर ने भेंट देना मना कर दिया? कहा ना उसने कि जिसने ये कह के मैं बहुत सारा खुदा को भेंट दे रहा हूं, उसने अपना प्रतिफल पा लिया। समझो उस बात को। आपने कोई भेंट देनी है, मान लो उदाहरण तौर पे आप सोचते हो लोग मुझे देखे मैंने भेंट दी है। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरी महिमा हो, है ना? पर प्रभु कहता है वो पसंद नहीं है। गुप्त में प्रभु को पसंद है। आप हाथ मुट्ठी बंद करके भेंट दे दो। मना तो नहीं किया ना, पर क्या बोला उसने भेंट के लिए? ओपन नहीं करना, उसको दिखाना नहीं है। इसी तरीके से श्रृंगार दिखावटी ना हो। हर एक पत्नी को मैं ये बोलना चाहता हूं, अपने हस्बैंड के लिए साफ सुथरा अच्छे ढंग से रहना चाहिए और श्रृंगार भी करना चाहिए, ताकि तुम्हारा पति आए इधर उधर ना देखे, बल्कि तुम्हारी ही तरफ देखे। पल्ले पड़ी कि नहीं? चलो एक छोटी सी उदाहरण दे देता हूं मैं। चलो मान लो पत्नी, उदाहरण के तौर पर मान लो कि श्रृंगार नहीं करेंगी। मान लो उनका पति ऐसा ही है, उदाहरण के तौर पर मान लो कुछ तो पहले ही वो ऐसे ही है, कुछ ये पता लग रहा है कि बगलों में स्मेल आ रही है, कुछ तो पहले ही वो नलायक है, पत्नी की बात नहीं सुनता, पत्नी के पास बैठ उठ नहीं रहा, ठीक है? आगे से पत्नी का छींट निकलता, श्याम मुझे डैडी तू आ गया, आ गया, क्या करना है? मैं सोचता हूं मेरी मैडम है, जब मेरी दिली इच्छा है कि मेरी मैडम हीरो बन के रहे, तो किसी कौन हस्बैंड जो नहीं चाहता कि मेरी मैडम हीरो बन के रहे? क्या दिक्कत है? एक पति हस्बैंड वाइफ अगर हीरो बन रहे तो क्या दिक्कत है? मुझे लगता नहीं। हाँ, आपकी बिंदी लगने से, आपके पाउडर लगने से या क्रीम लगने से पवित्र आत्मा निकल के चला जाता तो मुझे सबूत दे दो आप, मैं दिखाता हूं आपको। औरतें स्त्रियों ने श्रृंगार किया, उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, अच्छी टीचिंग है और आत्मा के फल भी है उनके अंदर, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति सब कुछ पाई जाती है। और मैं वो स्त्री दिखा दूंगा आपको जो बाइबल पढ़ती हैं, श्रृंगार भी नहीं करती और सांप की तरह डसने को तैयार है। काला सांप फेल हो जाएगा, वो नहीं फेल होंगी, समझे? कई बंदे को मैं देखता हूं रास्ते में गाड़ी चला रहे होते हैं आस्ता आस्ता। कई बार मैं बड़ा परेशान रहा अपनी लाइफ में। मैं कहा यार बंदे इस शाम के टाइम आस्ता आस्ता गाड़ी चला रहे होते हैं। फिर एक दिन मेरे को आइडिया है, ओहो, मैंने बोला गाड़ी क्यों आस्ता चला रहा बंदा? हमें खुशी होती है कि हम अपने बच्चों में अपनी मैडम के पास जाएं, फटाफट से हम गाड़ी चला के फटाफट घर जाने की कोशिश करते हैं। कई बेचारे घर जाना ही चाहते, क्यों? क्योंकि आगे भूत बैठे हुए हैं। स्त्री नहीं, चुड़ैल बैठी आगे। अब कौन जाए चुड़ैल के पास शाम को? कौन दिमाग खराब करेगा? बहुत सारी स्त्री चुड़ैल का रोल भी अदा करती है, शैतान का रोल अदा करती है। बात श्रृंगार की नहीं है यहां। जिन्होंने गलत करना वो श्रृंगार करके भी कर लेंगे, नहीं भी करके कर लेंगे। श्रृंगार तो श्रृंगार तुम्हारा दिखावटी ना हो, बस बात खत्म। उसने कहा श्रृंगार मना नहीं है, पर तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। मतलब अपने श्रृंगार से आकर्षित मत करो बंदे को। तुम्हारा आत्मिक जो चाल चलन है, प्रभु का भय डर है, उसको आप फ्रंट में रखिए। श्रृंगार करना मना नहीं है। पहले आप आत्मिक क्षेत्र से पेश आए अपने पति के साथ, फिर आप श्रृंगार करके आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या प्रॉब्लम बताइए मुझे। समझ आई इतनी बात? कितने को समझ आ रही है? हालेलुया। और पूरा होगा 6। आगे पढ़ो क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संभालती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। अपने पति के अधीन रहती थी। और स्त्री जो है अपने पति से रिस्पेक्ट के साथ पेश आती है। सारा भी स्वामी बोलती थी,
और आज की पत्नी को देख लो आप, आज की स्त्री को देख लो, सीधा ही नाम लेंगी, सीधा ही नाम। ए मोहन तू कहाँ है, ए जीवन तू कहाँ है, सीधे नाम ले। क्या कर ले उनका, मॉडर्न जमाना आ गया। अगले अगर मेरा मित्र है, मैं तो अपने मित्र का नाम ले लूंगी। अब हमारे टाइम में हमारी मैडम क्या बोलती थी, अब आशीष बेटा मेरा, ठीक है, वो आशीष वाले नाम, आशीष डैडी, लो जी आशीष डैडी हाजिर है। समझ बात को? तो कुछ बोल रहे, कुछ भी चीज है, अगर कोई पत्नी बोल रही, सबसे मेन चीज ये है कि हर एक स्त्री के अंदर परमेश्वर का डर, परमेश्वर का वचन, प्रेयर करने वाली होनी चाहिए सबसे बात, ठीक है, और बाइबल पढ़ने वाली होनी चाहिए स्त्री, सबसे मेन बात। उसको अन्य अन्य भाषा बोलना चाहिए, खुदा के साथ संबंध होना चाहिए, तो वो कुछ भी नहीं है। वो कई मैंने देखा आत्मा से भर के बहुत सारी स्त्रियां श्रृंगार भी नहीं करती, कोई बात नहीं, आपको किसी ने कहा नहीं भी करना तो भी चल जाएगा, अगर आप कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं। पर कंपलसरी क्यों कर रहे हो आप कि श्रृंगार करना ही नहीं? बाइबल में तो ऐसा नहीं है। वो तो कहते तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, मेन पॉइंट तो यही है ना, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, मतलब दिखाने के लिए श्रृंगार नहीं करना, उसका मैंने पॉइंट आपको समझा दिया। श्रृंगार के द्वारा आकर्षित नहीं करना, बात खत्म। आगे पढ़ दो, क्या लिखा, पूरा पढ़ दिया। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहते थे, इसी प्रकार तुम भी भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 8 से 15 पढ़ो फटाफट, क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 8 से 15 क्या लिखा, फटाफट पढ़ना। पहला तीमुथियुस, हाँ जी, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के वेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले पढ़ते जाए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, मैं सोच रहा मैं टॉपिक से बाहर ही आ गया। 2 अध्याय 8 से 15। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। और वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, अब नोट कर रहे बात, कहता पुरुष का काम है धन्यवाद करे प्रभु का। ओके, सुन रहे? अजय ये वचन आ जाएगा, अब वो कह रहा है अपने आप को सवारे। फिर पता क्या लोग कहेंगे, प्रभु का वचन तो 2 धारी तलवार है, एक तरफ तो कह रहा है शराब पी लो, एक तरफ कह रहा है ना पी लो। अरे भाई समझ तुम्हें आ नहीं रही बात, तुमने 2 धारी तलवार बना दी। 2 धारी तलवार का मतलब ये है, अगर मैंने किसी को शराब नहीं पीनी तो फिर मुझे भी नहीं पीनी, ये है 2 धारी तलवार का मतलब। और यहाँ पर क्या लिख दिया, अब दोबारा से रिपीट कर दो, वैसे ही पढ़ दो फटाफट ज्यादा से ज्यादा। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। क्या बोला है? सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। अब इसका मतलब क्या निकालेंगे भाई हम? एक तरफ तो बोल दिया अच्छे कपड़े पाने नहीं, श्रृंगार करना नहीं, एक तरफ बोल दिया जी अब सुहाने वस्त्र पालो। क्या करा जाता है परमेश्वर? तो यही चीजें हमने समझनी है। वो कहता है हस्बैंड वाइफ प्रभु के डर में, प्रभु के भय में, स्त्री जो है अच्छे कपड़े पाए चले, पति जो है बिना क्रोध के अच्छे से प्रभु की महिमा करे। और आगे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। अब यहाँ पे क्या कह दिया? पहले तो कह रहा हूं कपड़े पालो सुहावने, अब आगे से क्या हो गया? अब ना आगे ना कर दी उसने, ठीक है? इन चीजों को समझना है आपने, ना कि बाल गूंथने, हाँ, और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, हाँ, पर भले कामों से, पर भले कामों से, उस चीज को समझना है आपने। मैंने बहुत सारी स्त्रियों को देखा है, वो अपने घर के मामले में गंभीर नहीं होती, उनको अपने श्रृंगार से मतलब होता है, उनको अपनी शॉपिंग से मतलब होता है,
ठीक है, और माहौल खराब कर देते हैं घर का। वो उस वचन को हमने समझने की कोशिश करनी है। परमेश्वर कहीं भी आपको श्रृंगार से मना नहीं करता। वो चाहता है तुम श्रृंगार करो, अपने हस्बैंड के लिए श्रृंगार करो। हाँ, कई बार मैं खुद चर्च में एक चीज बोलता होता हूँ भी, जैसे यंग लड़की है, जैसे कुंवारी लड़की है, वो उनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि ये पत्नियां जो हैं वो अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही है। अब कुंवारी लड़की किसके लिए कर रही है मुझे समझ नहीं आती बात। वो लिपस्टिक इतनी डार्क लगा के और इतना श्रृंगार कर लेती है, कई बार हमें यही नहीं पता होता कि इसकी लड़की की मैरिज हुई है कि नहीं हुई। एक सामाजिक पहचान भी है, अभी श्रृंगार कर रही है ये मैरिज वाली है, जो श्रृंगार नहीं कर रही हाँ लाइटली कोई नहीं, थोड़ा बहुत लाइट में कुछ आपने लगा लिया, ये चीजें हमें इतनी लगती। फिर भी चलो हम समाज में रह रहे हैं तो यंग लड़की को मैं सोचता हूँ थोड़ा सा ध्यान कर लेना चाहिए, कोई इतना ओवर श्रृंगार लड़की ना करे जिससे कि दूसरों को प्रॉब्लम आए या आपके जीवन से भी लोग ठोकर खाएं। पर और स्त्री जो है वो अपने पति पत्नी है, जो वो पत्नी हस्बैंड जो अपने हस्बैंड के लिए श्रृंगार कर सकती है भी मैं अपने हस्बैंड के लिए श्रृंगार करती हूँ, मेरे हस्बैंड को मैं सुंदर देखूं, कोई इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप किसी के लिए सुंदर बन रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? आपका अपना हस्बैंड है, बाइबल लिखा है हस्बैंड वाइफ दो नहीं एक है, इसमें कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम है कोई इसमें? अगर पत्नी को श्रृंगार करे अपने पति के लिए तो क्या दिक्कत है उसमें? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही बात। हालेलुया। पढ़ दिया, पूरा पढ़ दिया, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज और पॉइंट निकला है, स्त्री को पूरी दीनता के साथ चुपचाप सीखना चाहिए। आगे मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे। देखो अब यहाँ क्या करा उसने, स्त्री ना उपदेश करे, स्त्री प्रचार ना करे। आगे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। अब वो क्यों बोल रहा है ये बात? ये चीजें हमने समझनी होती है। स्त्री सुसमाचार ना सुनाए, क्यों ना सुनाए? आपको मालूम है सबसे पहले अगर स्त्री के द्वारा पाप आया तो सबसे पहले स्त्री के द्वारा ही सुसमाचार आया कि यीशु मसीह जी उठा है। मरियम ने सबसे पहले प्रचार किया। मालूम बात? बहुत सारी ऐतों को हम लोग उठाकर उस ऐत को उठाकर गलत तरीके से ले लेते हैं। पौलुस ने कहा औरतें चुप रहे, पहले अपने पति से सीखे। अगर आगे पति आगे शराबी हो तो वो क्या सिखाएगा उसको? वो इसलिए बोला गया, ये चीजें इसलिए आती हैं। इस वचन द्वारा से पढ़ो इस लाइन को। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे, ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। अगर पुरुष शराब पी रहा है, कुछ भी बात कर रहा, कोई लड़की को लेके भाग गया तो औरत कुछ ना कहे उसको? नहीं, आप बता दो फिर तो है पुरुषों तो चांदी कट जाएगी कि उनकी औरतें तो कुछ बोलेंगी नहीं। भाई एक स्त्री को बोलना पड़ेगा अपने हस्बैंड के लिए, अगर गलत जा रहा है, आप गलत जा रहे हो। पर यहां पर क्या है कि आप आज्ञा ना चलाओ, आज्ञा ना मारो। क्यों ना मारे आज्ञा? इस बात को समझो। जब आपका पति अच्छे से चल रहा है, आप सही नहीं चल रहे, तब वो कहता है चल रहा है, फिर क्यों उसके ऊपर डीसी बन के दिखा रही है तू? और तू प्रचार कर रही है, अपने पति का आदर नहीं कर रहे आप, तो इसलिए तू सुसमाचार नहीं सुनाएगी। समझे बात को? एक बहुत सारे आज के समय के अंदर भी बहुत सारे पास्टरों की मिसेज ऐसी हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड की, अपने पास्टर की मिनिस्ट्री को खराब कर दिया। मालूम है? बहुत सारे, मेरी नॉलेज में खुद ऐसे है। बहुत सारी स्त्री ऐसे हैं कि अगर पास्टर है, मान लो पास्टर घर है, अगर किसी स्त्री ने जाकर, किसी भाई ने उनकी रसोई से गिलास भी उठा लिया पानी का, तो समझ लो मुसीबत आ गई उसके लिए मेंबर की। अगर सोफे पे बैठ गया तो बोले ये सोफा अभिषिक्त पास्टरों का है, ये गिलास पास्टरों के है। यार अरे पानी पी लिया गिलास में, क्या मुसीबत आ गई? तुम्हारे सोफे बैठ गए, क्या मुसीबत आ गई? हमारे विश्वासी हमारे घर के अंदर रसोई भी फिरते रहते हैं ऐसे ही। मेरे कमरे में तक भी आए थे, मैं कुछ नहीं करता, कोई बात नहीं यार, क्या दिक्कत है? समझे नहीं बात को? तो वो चीजें समझनी है। बहुत सारी स्त्रियों ने क्या कर दिया? मिनिस्ट्री खराब कर दी। बहुत सारी स्त्रियां, एक प्रॉब्लम और बताऊंगा मैं आपको बीच में,
चिढ़ती है अपने पास्टरों से, अपने हस्बैंड से खुद चिढ़ती है कि कलीसिया इसका तो आदर करती है, मेरा आदर क्यों नहीं करती। भाई तेरा आदर कैसे करेगी? खुदा ने पुरुष को ठहराया है, एक प्रीचर है, वो पास्टर है, एक स्त्री का कैसे आदर करेगी? वो अपने पास्टर को गले मिलेंगी, वो पास्टर से हलवा ज्यादा करेंगी, उनको इग्नोर भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे स्त्री चिढ़ जाती है और अपने पति, हाँ ये कुड़ी तेरे नाल बहुत गल्ला करती है, ये औरत तेरे नाल बहुत गल्ला कर दी है। भाई और किसी बाबे आदम से करेगी? वो जाके अपने पास्टर से तो करेगी। कोई प्रॉब्लम है, दुख है, कुछ भी चीज है तो पास्टर से वो शेयर करेगी। तो यहां से बहुत सारी औरतें क्या करती हैं? चिढ़ जाती हैं। उनको बोला गया है तुम उपदेश मत करो, तुम इस लायक नहीं हो। वो औरतें जो खुदा के दासों को आदर नहीं करती, खुदा के काम को नुकसान करती है, अपने पास्टर को तो आदर नहीं है, बाहर जाकर सुसमाचार सुना रही है, तो आप बताइए वो स्त्री जाकर दूसरी स्त्रियों को क्या सिखाएंगे? वो सिखाएंगे? गलत पॉइंट हो गया ना। और आगे बढ़ो, क्या लिखा है? परंतु चुपचाप रहे क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। अब वो समझा रहा है ये चीजें कि पहले आदम बना, बाद में। लेकिन अगर आप बाइबल से पढ़ो तो वह लिखा है, उत्पत्ति में पढ़ लो, वहां लिखा है ये नर नारी है। आगे न्यू सिस्टम में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है दोनों एक ही, ना स्त्री के बिना पुरुष है, ना पुरुष के बिना स्त्री है। तो ये चीज हमने समझनी है, समय समय के हिसाब से उस चीज को देखना है। किस औरत को सुसमाचार नहीं सुनाना जो अपने हस्बैंड का रिस्पेक्ट नहीं करती, अपने खुदा के दास का पास्टर का हस्बैंड नहीं करती। मान लो यहाँ पे यंग लड़की है, आज टीचिंग ले रही है, कल को आप किसी पास्टर से मैरिज कर लो और आप अपने पास्टर को तो सूली पे टांग के रखो, बदतमीजी करो उसके साथ और फिर कलीसिया में प्रचार सुनाओ। तो पौलुस ऐसे लोगों को, ऐसी स्त्रियों को बोलता है प्लीज स्टॉप यू माउथ, चुप रखो, मुंह वगैरह बैठो आराम से। हालेलुया। पहले अपने पति सीख लो, अपना अच्छा नमूना दो, फिर बात करो। ये ऐसे है सिस्टम ये। लेकिन हम लोग पूर्ण तरीके से बैन कर दिया, औरतें प्रचार नहीं करेंगी। लोग आदि सेना है हमारी स्त्रियां, पता है इस बात का? बंदों से ज्यादा स्त्री प्रचार कर सकती है, इतना टैलेंट है बोलने का इनके पास। हमारे को तो इतना बोलना भी नहीं आता। कभी देखा है दो औरतों को चुप होकर बैठे हुए? आप बंदे बंदे बैठेंगे 10 मिनट 5 मिनट के ब्रेक ले लेंगे, कभी देखा है इनको ब्रेक लेते हुए? अगर ये शुरू हो जाए प्रचार करना तो हम पीछे रह जाएंगे। इतना टैलेंट खुदा ने भरा इनके अंदर। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, माफ करना, मैं ये सच्चाई बता रहा हूं। ये हमारे पास्टरों ने बोल बोल के औरतें चुप रहे, चलो वो बेचारे रोटियां रटियां बनाकर चुपी हैं। उन्होंने फैसला कर लिया बस रोटी बनानी है, हमने तो बर्तन बुर्तन बांधने हैं, बच्चों को स्कूल भेज देना है, सारी दाड़ी सोए रहना है, शाम को फिर रोटी बना देनी है। उन्होंने अपनी ड्यूटी लगा ली। भाई स्त्रियों को बोला जाए जाओ सुसमाचार सुनाओ। जब आप मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हो सुसमाचार सुनाओ, ये सुमसी आमीन। कोई बहन से, कोई भाई से, किससे बात करो, क्या दिक्कत वाली बात, आमीन। और आगे 15 तक पढ़ना है जी। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। वो ये टीच कर रहा है। अब ये नहीं कि अब फिर दोबारा शैतान स्त्री को बहका देगा, ऐसा नहीं है। वो स्टोरी बता रहा है। भाई खतरा है उन स्त्रियों के लिए जो अपने हस्बैंड की बेइज्जती करती हैं, जिनको बोलने का नहीं पता, जो अपने को स्टार समझती हैं, उनके लिए खतरा है। वो कभी भी शैतान के डिक्के में आ सकती है। पहले भी वो समझा रहा, पहले भी हवा ने काम खराब कर दिया था। आज की हवाएं जरा ठीक रही। आज की हवाएं, मुंह से बोला हवाएं, हाँ देखो हवा की आवाज आ गई। और आगे तो भी स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे, पवित्रता में स्थिर रहे। हालेलुया। तो हमने हर एक बात को समझना है। इतना वजन लोगों मत ला दो लोगों पे कि बेचारे बोले छोड़ो भाई मुझे तो मसीह को मानना नहीं है। हमारे सेवक, हमारे पास्टर, जब कोई नया विश्वासी आता, कभी देखो आप कंडीशन लगा देंगे, टेलीविजन नहीं देखना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ज्यादा श्रृंगार नहीं करना, सौंदा नहीं पाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। समझ रहे? पता लग रहा पत्नी सारा कुछ कर रही है। मतलब आप इतनी तगड़ी कंडीशन लगा देते हो लोगों पे कि वो
मजबूर हो जाता है, भाग जाएंगे। और मैं एक चीज भेद की बात बोलना चाहता हूं, ये जो कहते हैं ना श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये मैं भेद की बात बोलना चाहता हूं उन सेवकों से। अगर आप थोड़े टाइम के लिए जुबान बंद कर लो ना कि स्त्री श्रृंगार कर रही है ना कर रही, चुप हो जाओ, तो जब उनके अंदर आत्मा काम करेगा ना तो वो श्रृंगार शुंगार भी भूल जाएंगे अपने आप से ही। और प्रभु का आत्मा जब उनके अंदर से कार्य करना शुरू कर देगा, आधे टाइम में वो श्रृंगार ही भूल जाएंगी, उनको दिल ज्यादा बाइबल पढ़ने में लग जाएगा। तो पहले से इतने डिफॉल्टर कर देते हो, इतना प्रॉब्लम पा देते हो, अगला बाइबल क्या छोड़ो, अगला छोड़ो यार, क्या है ये। और पहले हम अपने आप को भी जांच लें। दूसरों के ऊपर हम इतना कुछ बोलते हैं, अपने आप को भी जांचना चाहिए, अपने परिवार को भी देखना चाहिए। हम लोगों ने आज बहुत सारे सेवकों के बच्चे बिगड़े रहते हैं, लड़के लड़कियां बिगड़े रहते हैं, वो दूसरे लड़के लड़कियों भाषण देते रहेंगे, अपना पता ही नहीं। उनकी खुद की लड़कियां बिगड़ी रहती है, लड़के बिगड़े रहते हैं, हुक्म में नहीं है, इतने शरारती, तोबा तोबा तोबा। किसी घर में चल जाए ना उनका सोफा बचे, ना उन्हें कप गिलास बचे, कुछ ना बचे उनका। वचन में साफ साफ लिखा है, जो सेवक अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता वो कलीसिया की रखवाली नहीं कर सकता। सिंपल। हालेलुया। तो हर एक वचन को हमने समझना है। पूरा हो गया? एक वचन और निकाल लो मेरे साथ, यिर्मयाह 2:32, फटाफट जल्दी से, फिर ये खत्म हो जाएगा अपना श्रृंगार का मैटर। यिर्मयाह 2:32 पढ़ लो, क्या लिखा है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी, 2:32। क्या कुंवारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपने सजावट भूल सकती है? अब देखो प्रभु वचन क्या कह रहा है, क्या दुल्हन क्या कुंवारी अपना श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। प्रभु किसके साथ तुलना कर रहा है? एक स्त्री जो अपने हस्बैंड के साथ बंधी है, कहता तो उसके लिए वो याद रखती है मुझे श्रृंगार करना है। इस वचन का ये मतलब निकलता है, पर मेरी प्रजा के लोगों ने मुझे भुला दिया। प्रभु ने कोई इतराज नहीं किया, बल्कि उसको उदाहरण दे दिया कि एक पत्नी अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही है, अब मेरी प्रजा मुझे भूल गई। उदाहरण आ गया ना ये भी। तो ये चीजें समझनी है वचन से हम लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप श्रृंगार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आपके अंदर आत्मा के फल बने रहने चाहिए, आप दुनिया में न खो जाए। हालेलुया। आप पाउडर लगाएं, अपनी आईब्रो मोटी करें, पतली करें, हमें क्या लेना, वजन से तुम मरोगे, हमें क्या लेना। चाहे हमारे में इसको तरागे फेंक दो कहीं, हमें क्या पंगे वाली बात है। कहीं मैं बहनों को देता हूँ, इतने पतली आईब्रो होते, पता नहीं है भी, गौर से देखने पे है भी कि नहीं। अब उसकी है भाई, हमें क्या लेना, रखे ना रखे, हमें क्या है। हमें तो मेन मतलब है आप आत्मा के फ्लो में चलते रहे और आत्मा में बने रहे, बस आपके जीवन से लोग आशीष पाए, बात खत्म। हालेलुया। चलो अगला विषय हमारा खाने के विषय में लिखो।